दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सुनील कुमार जैन आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारे देश में जैसे कि आप सभी को पता है 1949 में संविधान में एक गठन एकत्र होकर एक मत से किया गया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। साथ में अंग्रेजी भाषा को भी 15 वर्षों तक, यानी कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए उसे भी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। उस 15 साल के बाद भी संविधान का गठन या संविधान की बैठक दोबारा कई बार हो चुकी, लेकिन उस विषय पर आज तक विचार नहीं किया गया। आज भी हमारे देश में अंग्रेजी और हिंदी राजभाषा के रूप में दोनों चल रही हैं और आम तौर पर देखा जाता है कि अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में कार्य कर रही है और जो हिंदी है वो सहायक भाषा के रूप में काम कर रही है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी भाषाओं का अवलोकन करके उनका इतिहास रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एथनोलॉग। एथनोलॉग यह वह संस्था है जो पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनका इतिहास रखती है। उसके मत अनुसार, उसके कथनानुसार भारत में तो ठीक है, पूरे विश्व में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा चीनी मैंडेरियन है, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी हिंदी। हिंदी को तीसरे नंबर का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं कि हिंदी को पहले नंबर का दर्जा पूरे विश्व में मिले, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमारे देश में हमें भारत में ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करना होगा। जहाँ तक भाषा की बात आती है तो भाषा को हम 3 भागों में लेते हैं, एक राजभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा। राजभाषा वो होती है जो सरकारी कामकाजों में आमतौर पर इस्तेमाल में की जाती है, कोर्ट कचहरी में, पुलिस थाने में, जमीन प्रॉपर्टी और उसके कुछ मुख्य दस्तावेजों में, कॉलेजों में, हाई एजुकेशन में, मेडिकल लाइन में। दूसरी भाषा होती है राजकीय भाषा, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। मान लीजिए गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो एक तरह से अपने राज्य की राजकीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी मानी जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी देश की दासी है और दासी कभी रानी नहीं बन सकती। हिंदी का उपयोग कीजिए, हिंदी का प्रयोग कीजिए। हम जब भी उपयोग करें इंडिया नहीं भारत बोलें, इंडिया छोड़ो भारत बोलो। आप सभी को मेरी तरफ से 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य देशना से संकलित हिंदी भाषा उत्थान एवं भारत गौरव के संदर्भ में प्रस्तुत है यह गीत। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो।
मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून, इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता, हर वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम। भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का।